पुनः स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे ग्रोस मार्जिन्स के साथ, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन दिख रहे हैं सर बोथ इन वाई एंड क्यू बेसिस। साथ ही सर जानना चाहेंगे ऑन द बैक ऑफ राइजिंग इनपुट कॉस्ट ट्रेंड जो कि चल रहा है, इसके ऊपर क्या आप आगे डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? ट्रेंड कैसा रह सकता है? हाँ, हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट Q1 का जो है वो Q4 के कंपैरिजन में फ्लैट रहा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा नीचे जा सकता है, वो गया नहीं बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज दैट वी कैरी, और जो कंजम्पशन हुआ वो फ्लैट था, तो वहां से मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ बिकॉज द रॉ मटेरियल प्राइसेस वर कमिंग डाउन, देयर वाज प्राइसिंग प्रेशर स्पेशली इन इंटरनेशनल मार्केट। सो इंटरनेशनल मार्केट में इरोशन हुआ सेल्स रियलाइजेशन का थोड़ा, एंड OEM प्राइसेस जो हमारे इंडेक्स रहते हैं उसमें भी हमको डाउनवर्ड इंडेक्सेशन हुआ। सो सब मिला के थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन Q1 हुआ है, which we expect to regularize in Q2, जबकि थोड़ा पास थ्रू ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट बेटर होगा। जी सर, रबर प्राइस ट्रेंड के ऊपर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि क्रूड तो हमने देखा लार्जली हैज़ बीन इन द रेंज। आपने जैसे कि पहले भी बात की थी, रियल इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इनपुट कॉस्ट फ्रॉम Q2, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो क्रूड रेंज बाउंड रहा जैसा आपने कहा, और रॉ मटेरियल प्राइस Q4 का जो हाई था $1900 के ऊपर, वो अभी 1650 तक आ गया था, फिर 1700 पे गया है। एंड इंटरनेशनल रबर प्राइस, डोमेस्टिक रबर प्राइस एकदम स्टेडी जा रहा है, अभी इनफैक्ट थोड़ा बढ़ा है 205 से 210 रुपया पर केजी। सो ओवरऑल मिक्स में जैसा हमारा परचेज रहा है और कंजम्पशन रहा है, हमको लग रहा है कि Q2 में पास थ्रू होगा और रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे जाएंगे। जी सर, जानेंगे यहाँ से मार्जिन्स को लेकर आउटलुक फॉर FY26, क्योंकि स्पेशली इन द लाइट ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द रिप्लेसमेंट मार्केट, और आपने भी जैसे कि कहा था वॉल्यूम्स में एक रोबस्ट ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से ग्रोथ नंबर्स को लेकर कुछ गाइड कर सके, और साथ ही व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर दिस सेगमेंट? रिप्लेसमेंट में हमारा ग्रोथ अच्छा रहा, OEM में भी ग्रोथ अच्छा रहा, ओवरऑल डबल डिजिट ग्रोथ जा रहा है हमारा। सो ग्रोथ वी विल कंटिन्यू टू मूव अहेड एंड गेन मार्केट शेयर। रिप्लेसमेंट में अपना टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पैसेंजर कार टायर्स और सारे कंज्यूमर सेगमेंट्स में हमारा मार्केट शेयर ग्रो किया Q1 में, तो हम वो मेंटेन करेंगे। मार्जिन की जहां तक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ी नीचे जाएंगी, और B2C सेगमेंट में आप प्राइस होल्ड कर सकते हो मार्केट में, और थोड़ा प्राइस इंक्रीज भी ले सकते हो अगर आपका पोजीशनिंग सही है। तो हमको लगता है जो रॉ मटेरियल प्राइस में हमको बेनिफिट मिलेगा वो मार्जिन एक्रीशन पे जाएगा मोर और लेस। जी, और अनब सर, इंटरनेशनल बिजनेस वॉल्यूम अगर देखें तो एक फ्लैट रहा है ऑन वाई बेसिस। साथ ही यहाँ से जो एट्रीब्यूट जो कंपनी ने किया था टू मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स, तो इसको लेकर क्या एक आउटलुक रहेगा आगे? आउटलुक थोड़ा तो अनसर्टेन रहेगा ही जब तक टैरिफ सिचुएशन सेटल डाउन ना करे। बट द गुड थिंग इज दैट यूरोप में भी हमारा जो अनसर्टेनिटी था, जिसके लिए हमारे चैनल पार्टनर्स स्टॉक अप नहीं किए और जिसके लिए हमारी प्राइमरी सफर की Q1 में, वो पोजीशन रिवर्स हो रहा है। एंड Q2 बिजनेस आउटलुक इन यूरोप एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी गुड, वेरी डिसेंट, एंड हमारा वॉल्यूम बाउंस बैक पैसेंजर और ट्रक बस रेडियल और एग्रीकल्चर में होगा। US का अनसर्टेनिटी थोड़ा देर और चलेगा जब तक टैरिफ सेटल ना हो जाए। जी सर, चेन्नई यूनिट के बारे में भी पूछना चाहूँगी। यहाँ से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे आप टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कंपनी ने अनाउंस की है फॉर चेन्नई यूनिट? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अराउंड 750-800 करोड़ तो आएगा वहां से। जो आपने कहा पैसेंजर कार टायर का एक्सपेंशन है चेन्नई में, चेन्नई और हलोल मिला के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा ऑलमोस्ट 90-95% पे चला गया। सो ये एक्सपेंशन काम आएगा आगे चल के। और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, OEM, रिप्लेसमेंट सब मिला के ऑल सेगमेंट्स में वी आर डूइंग वेल। ग्रोथ अच्छा है ओवरऑल पैसेंजर में। सो ये टाइमली आ रहा है हमारा एट चेन्नई। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, लैंड तो है ही, सो वी आर यूजिंग द सेम साइट, वहीं पे एक्सपेंशन होगा।
जी सर, और एक कैम्सो के ऊपर भी अर्नब से जानना चाहेंगे, यहाँ से एक कंट्रीब्यूशन जो कंपनी का है वो बूस्ट हो सकता है ऑफ हाईवे टायर OHT की अगर बात करें तो, जो कि अभी टोटल मिक्स है फ्रॉम 15 to 25 to 30% तक जा सकता है। तो सर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैम्सो यहाँ कितना एडिशन यहाँ से दे सकता है कैम्सो की अगर बात करें तो, और साथ ही Q2 FY26 में जो हमने देखा था तो यहाँ से एक कैम्सो नंबर्स के ऊपर भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकता है, आपके क्या व्यूज है? अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है। Q2 में समटाइम वी एक्सपेक्ट कि कैम्सो हमारे इसमें कंसोलिडेट होना चालू होगा, तो आप मान के चलो कि हाफ ऑफ द ईयर ऑफ FY26 में कंसोलिडेट हो सकता है। यस, लॉन्ग टर्म मार्जिन्स कैम्सो का काफी प्रॉमिसिंग है, बट पहला 3-4 क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कैम्सो मार्जिन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज ट्रांजिशन कॉस्ट्स है एंड हमको भी बिजनेस समझना पड़ेगा, फैक्ट्रीज इन श्रीलंका। सो पहला 3-4 क्वार्टर में देयर विल बी नो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कैम्सो मार्जिन। उसके बाद डेफिनेटली हमारे हाथ में जब बिजनेस आएगा, हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा मार्जिन एक्रीशन कैम्सो में होगा। टर्नओवर इंटीग्रेशन एंड मार्जिन इंटीग्रेशन सेकेंड हाफ लगभग में हो सकता है, ये साल Q2 के एंड से चालू हो सकता है। जी, और सर अर्नब सर यहाँ से लास्टली एक जानना चाहेंगे, दो चीज़ का यहाँ से करना चाहूँगी मैं। एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में यहाँ से कैसे देख रहे हैं, और एक्सपेंशन प्लान्स जो है नियर फ्यूचर के लिए और कैपेक्स प्लान जो है वो कंपनी के कैसे है? हम बहुत टाइटली मैनेज करते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-85% पे जा रहा है ओवरऑल। जैसे पैसेंजर में बोला वो 90-95 पे चला गया है, और हम सारे चीजों में अभी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये पैसेंजर वाला एक्स्ट्रा है, बट हम टू व्हीलर का एक्सपेंशन पहले हम बात कर चुके हैं, TBR का भी कर रहे हैं, स्पेशलिटी का भी कर रहे हैं। बट ओवरऑल साल का कैपेक्स 1000-1100 के अंदर ही रहेगा, एक साल का। लास्ट ईयर 950 रहा, इस बार 1000-1100 रहेगा, अगले साल भी वैसे ही 1000-1100, मैक्सिमम 1200 जाएगा। सो कोई 3-4-5 हजार का कैपेक्स अभी आने वाला नहीं है। जी अर्नब सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर की सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो